दोस्तों वेलकम यू ऑल। तो दोस्तों देखिए, मैं आज सैटरडे को ये वीडियो बनाने वाला था, आज ही इसको बना रहा हूँ। क्यों बना रहा हूँ? क्योंकि बहुत से लोगों को डाउट हो रहा है कि आईआरएफसी क्यों नहीं भाग रहा। तो दोस्तों आज इसके बारे में पूरा प्रॉपर एनालाइज होगा, आपने पूरी वीडियो देखनी है। और जिन लोगों को खासकर लग रहा है ना कि ये शेयर 5 साल 10 साल यहीं पे रहेगा, कभी नहीं भाग सकता, वो कृपया इस वीडियो को पूरा देख लीजिए, ठीक है। हो सकता है कि आपकी थोड़ी सी मेंटालिटी चेंज हो जाए, अगर नहीं हो तो फिर उसके बारे में हम कुछ नहीं बोल सकते। तो दोस्तों अभी हम बात करते हैं आईआरएफसी के बारे में। तो दोस्तों देखिए, मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं, क्या आप लोगों को पता है कि आईआरएफसी पैसा कहां से कमाता है? हाँ दोस्तों, सभी को पता होगा कि हाँ, इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉरपोरेशन है, ये रेलवे वालों को फाइनेंस देते हैं, लोन देते हैं, उससे पैसा कमाते हैं, ठीक है दोस्तों। अब बहुत से लोगों के मन में क्वेश्चन होगा कि हाँ, अगर रेलवे वाले इनसे ना ले पैसा तो दोस्तों आपको एक बात बता दी जाए, एमओयू साइन हो रखा है इंडियन रेलवे वालों का इनके साथ कि इनसे कुछ चीज़ों का है, वो अभी मैं आपको पूरा एमओयू तो नहीं बताने वाला, जिसमें ये बताया गया है कि जो भी रेलवे के कई प्रोजेक्ट इन्हीं के थ्रू हो गए, इन्हीं के थ्रू फाइनेंस लिया जाएगा। तो दोस्तों ये लेके चलिए, मोटा मोटा पूरा बात आपको समझाऊं तो उसके बारे में कोई मतलब नहीं है, बट दोस्तों मैं सीधा ये बताना चाह रहा हूँ कि रेलवे वाले इनसे लोन लेंगे ही लेंगे कुछ कंडीशंस पे। तो दोस्तों देखिए, अब ये तो आपका माइंड से डाउट क्लियर हो गया है कि हाँ, ये इन्हीं से लोन क्यों लेंगे, वो जा नहीं लेंगे तो क्या होगा। तो दोस्तों आपको ये तो अभी विश्वास होना चाहिए, क्योंकि एमओयू साइन हो रखा है कि इन्हीं से वो रेलवे वाले लोन लेंगे। तो दोस्तों आगे हम बात करेंगे कि इसमें ग्रोथ कैसे हो सकती है, ठीक है दोस्तों। देखिए दोस्तों, मैं मानता हूं कि हाँ, अगर ये लोन देने वाली कंपनी कोई बैंक है, ये तो एनबीएफसी है, ठीक है दोस्तों। कई लोग बोलते हैं कि यार बैंक है, बैंक में ग्रो कैसे करेगा वो, जब उनके पास बिजनेस ही नहीं है, उनके पास कोई डिपॉजिट्स नहीं आ रहे, वो ने लोन नहीं दे रहे। तो दोस्तों मेरी एक बात सुनिए, अगर आपको इस कंपनी के ऊपर विश्वास नहीं तो आपको इंडियन रेलवे ऊपर तो विश्वास होना ही चाहिए। जो इंडियन रेलवे है, इतनी बढ़िया उनका बड़ा नेटवर्क है, तो क्या उनका बिजनेस थोड़ा ना बंद हो जाएगा? दोस्तों अभी कोविड का पेंडेमिक चल रहा है, मानता हूँ सभी के सभी बिजनेस ठप हो रखे हैं, छोटे से लेके बड़ा बिजनेस ठप हो रखा है। इवन जो मतलब कि सबसे सेफ बिजनेस माने जाते थे कि हाँ, जो मतलब कि डेली टू डेली अर्निंग करते थे, वो भी बिजनेस ठप हो रखे हैं। तो दोस्तों रेलवे वालों का भी बिजनेस बंद हो रखा है, तो ऐसा तो है नहीं कि इंडियन रेलवे ही बंद हो जाएगी। क्या किसी भाई बंधु को लग रहा है कि इंडिया से इंडियन रेलवे बंद हो जाएगी? आई डोंट थिंक सो कि किसी को लग रहा होगा कि इंडिया से इंडियन रेलवे ही बंद हो जाएगी। तो दोस्तों जब इंडियन रेलवे नहीं बंद होएगी तो उनके प्रोजेक्ट्स भी चलते रहेंगे, तो उनको लोन तो लेना ही पड़ेगा, और उनको लोन लेना पड़ेगा तो ये कंपनी तो एक्सिस्टेंस में रहने ही वाली है, ठीक है दोस्तों। दूसरा डाउट क्लियर हो गया, ठीक है। अब मैं थर्ड डाउट क्लियर करता हूँ। देखिए दोस्तों, बहुत से लोग ये सोचते हैं कि यार ये उतनी रिटर्न नहीं दे पाएगा जितनी रिटर्न और स्टॉक देते हैं। दोस्तों देखिए, आपको बहुत बार बात बोली गई है, अब आपको प्रैक्टिकली बताता हूँ। क्या आप लोगों ने कभी एफडीआर करवाई है? सभी ने करवाई होगी एफडीआर तो, ठीक है। बेशक आपने, किसी ने 1 लाख की, किसी ने 10 लाख की, किसी ने 1 करोड़ की, कुछ भी अमाउंट हो सकती है। तो दोस्तों जब आप एफडीआर करवाते हो तो बैंक वालों के पास जाकर क्या आप डेली टू डेली ये बात बोलते हो कि भाई हमारा इंटरेस्ट बढ़ गया, कितना इंटरेस्ट मिलेगा, हमें कितना इंटरेस्ट मिलना चाहिए, ये तो आपने कम दे दिया, पूरा इंटरेस्ट दे दोगे? तो दोस्तों ऐसे तो आप कभी नहीं ना करते। तो दोस्तों जब आपको इस कंपनी का पता है कि ये आपको इंटरिम डिविडेंड ही 5% की डिविडेंड यील्ड से दे रहे हैं, सिर्फ इंटरिम की बात कर रहा हूँ दोस्तों, गौर कीजिएगा, मैंने फाइनल डिविडेंड की बात ही नहीं करी। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट फाइनल डिविडेंड, जस्ट इंटरिम डिविडेंड के बारे में बात कर रहा हूं। अगर आपकी इंटरिम डिविडेंड की ही डिविडेंड यील्ड निकल के 5% आ रही है इस प्राइस के अकॉर्डिंगली, तो दोस्तों आपको एफडीआर में 5% पैसा मिलेगा। हो मानता हूं किसी बैंक में 5.5% भी मिल जाएगा। तो दोस्तों आपको पता होगा जो इंडिया के रूल है, अगर बैंक भी डूब जाए तो आपका कितना पैसा सेफ होता है, वहां पे कौन सा पैसा सेफ होता है। तो मैं मानता हूं कि आपको 5.5% कहीं से ब्याज मिल गया, एफडीआर पे आधा % ज़्यादा मिल गया, तो दोस्तों क्या आपकी वो बैंक वाले कैपिटल डबल कर देंगे? नहीं करेंगे। यहाँ पे कैपिटल डबल होने के जिक्र आपको नहीं लगता, तो मैं तो बोल रहा हूँ ना, चांसेस पूरे के पूरे हैं। और दोस्तों एक और बात सुन लीजिए, आपको मैं सिर्फ इंटरिम डिविडेंड की बात कर रहा हूँ, फाइनल डिविडेंड मिलेगा तो आपको पता होना चाहिए कि ये कहाँ से कहाँ पहुँच जाएगा। दोस्तों पीएस जो स्टॉक होते हैं वो जाने ही डिविडेंड के लिए जाते हैं, ठीक है दोस्तों। अब एक और डाउट आ जाता है कि हाँ, इनका पास्ट परफॉर्मेंस कैसी है, क्या ये सच में ग्रो कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं? तो दोस्तों कोई बात नहीं, उसकी ओर भी लेके चलता हूँ आपको। चलिए इसके पास्ट के रिजल्ट्स देख लेते हैं। तो हाँ जी दोस्तों, देखिए मोटा मोटा बताऊंगा, ज़्यादा डीपली जाने का कोई मतलब नहीं बनता क्योंकि वीडियो लेंथी हो जाती है।
17, 18, 19, 20। तो दोस्तों आप खुद ब खुद यहाँ पे देख सकते हो, क्या रेवेन्यू में ग्रोथ हुआ है? हाँ ओब्वियसली हुआ है। क्या प्रॉफिट्स में ग्रोथ हुई है? ओब्वियसली हुई है। तो दोस्तों दिक्कत कहाँ पे है? मेरे को तो ये बात नहीं समझ आती। ठीक है दोस्तों, कई बार होता है कि मैनेजमेंट में फॉल्ट है, या बिजनेस कंपनी के बिजनेस ग्रो नहीं कर रहे हैं। देखिए दोस्तों, जितने भी लोग IRFC में है ना, मैं 101% बोल रहा हूँ कि उन्होंने कभी ना कभी तो ऐसे स्टॉक लिए होंगे जैसे आर पावर हो गया, आलोक इंडस्ट्री हो गया, या ऐसे मतलब कि बहुत से है छोटी वैल्यूएशन वाले स्टॉक, 2-4 रुपये वाले मल्टी बैगर बनने के लिए पेनी स्टॉक लिए होंगे। तो दोस्तों उस जो अगर आपने कभी पेनी स्टॉक लिया, या आपको कोई रिकमेंड कर रहा है कि हाँ ये भागेगा, ये लैब ले लीजिए, ये वाला वो ले लीजिए, ये पावर ले लीजिए, ये वो ले लीजिए, उसके रिजल्ट्स के साथ ना इसके रिजल्ट्स को कंपैरिजन करके देख लेना। अगर आपको ऐसे ही ग्रोथ मिलेगी उसमें, तो मुझे बोलना कि हाँ भाई ऐसा स्टॉक है 2 रुपये का मिल रहा है, उसके तो रेवेन्यूज भी इससे ज़्यादा है और उसकी ग्रोथ भी इससे ज़्यादा, और कंटिन्यूसली प्रॉफिट में भी है, और वो डिविडेंड भी दे रहा है 2-2, 3-3 रुपये। आपको मिलेगा ही नहीं कोई। ठीक है दोस्तों, नहीं मिलेगा आपको, 101% बोल सकता हूँ नहीं मिलेगा। आपके पास ये चौथा कारण होगा जिसके कारण आपको ये परचेज करना चाहिए। दोस्तों डिस्कशन अभी ख़त्म नहीं हुई, आगे डिस्कशन करते हैं। मैं फिर से आ गया हूँ IRFC के चार्ट्स की ओर। दोस्तों आपको एक मैं बात पूछना चाहता हूँ। दोस्तों जब भी कोई कंपनी IPO लेकर आती है, जब IPO आता है ना, बहुत सारी कैलकुलेशंस की जाती है। कैलकुलेशंस क्या की जाती है कि कौन सी वैल्यू को जो हमारे रिटेल इन्वेस्टर है, या हमारे म्यूचुअल फंड्स है, जो कोई भी है जिन्होंने अप्लाई करना, वो एक रिस्पेक्ट देंगे और IPO हमारा अच्छे से बढ़ जाएगा। तो दोस्तों वो वैल्यू निकल के आई थी 25 के आसपास। ठीक है, और लोगों ने मेरे को अभी भी ज़्यादा 2 गुना इसमें अप्लाई किया था। ठीक है दोस्तों, किया था। तो अब ये वहाँ से 4 रुपये नीचे है। तो अब क्या आपका अब जब आपने तब आपने इसको अप्लाई किया होगा, तब से इसमें इंटरेस्ट कम हो गया? नहीं, इंटरेस्ट नहीं कम हुआ, जस्ट मेंटालिटी चेंज हो गई है कि हाँ भाई ये ऊपर नहीं जा रहा, ऊपर नहीं जा रहा। दोस्तों देखिए, आज ही मैंने एक वीडियो डाली है, आप उसको देख लीजिए, अनुपम रिसाइन के बारे में। दोस्तों बेक्टर फूड अभी लिस्ट हुआ था कुछ ही महीने पहले, उसको आज आप जाकर देख लेना, आज उसने 8% का जंप दिखा है। दोस्तों देखिए 10% 2 दिन चढ़ेगा ना, तो आपको लगेगा कि इससे बढ़िया तो कोई स्टॉक ही नहीं है। ठीक है दोस्तों, बात सिर्फ 2 ट्रेडिंग सेशंस की है। 2 ट्रेडिंग सेशन में 10% ऊपर चला गया। तो दोस्तों आपको लगेगा यार ये तो सबसे बढ़िया स्टॉक है, ऐसा कोई स्टॉक नहीं है, इतनी कम वैल्यूएशन। देखिए दोस्तों, जब सेल 31 रुपये पे था, तब से मैं उसके ऊपर नज़र रख रहा था। मेरे को पता था कि PSU स्टॉक है, सस्ती वैल्यूएशन पे मिल रहा है, और कभी ना कभी हवा जब बनेगी PSU स्टॉक की, ये इतना भागते हैं कि पकड़ में नहीं आते। दोस्तों उस टाइम हमारा यूट्यूब पे तो चलो वीडियो नहीं आती थी, हमने व्हाट्सएप पे बहुत से लोगों को बोला, खुद की हमारी 22-23 रुपये आसपास की परचेज है। ठीक है दोस्तोमतलब उसमें भी दोस्तों लोगों ने बहुत बोला कि भाई ये तो खुश्क सा स्टॉक है। जो फ्रेंड सर्कल में होते हैं या फिर कोई और होते हैं जिनसे डिस्कशन करते हैं कि हाँ मेरे पास तो सेल के इतने स्टॉक है, मतलब कि 3000 स्टॉक है, देखिए तो उनको लगता है कि भाई ये तो गलत ले लिया इन्होंने, इनको ये लेने नहीं चाहिए थे, ये तो खुश्क स्टॉक है, चलता नहीं है। तो दोस्तों क्या नहीं चल रहा वो, अब तो रुकने का नाम नहीं ले रहा। अब तो आप लोगों में से भी बहुत से लोग सोच रहे होंगे कि भाई अगर हमारे पास सेल होता तो कितना 6 गुना पैसा हो जाता है 1 साल में। दोस्तों स्टॉक जब भागता है फिर आपको पता नहीं चलेगा कब कितना भाग चुका है। मैं आपको डेफिनेटली बोल रहा हूँ आने वाले कुछ ही टाइम में जब ये भागेगा, क्योंकि टाइम तो किसी को नहीं ना पता, मुझे नहीं पता या किसी और को नहीं पता, क्योंकि जो भी आप किसी भी एक्सपर्ट से पूछ लीजिए, किसी को नहीं पता होगा कि ये कब ये भागना है। बस एक न्यूज़ आएगी कि हाँ ऐसा हो गया, या इनका कोई टाई अप हो जाएगा किसी के साथ, या फिर इनका कोई बिजनेस ऐसे ग्रो कर जाएगा, ये भाग जाएगा। फिर आपको ऐसे धोना होगा, फिर आप सुबह जाके सोचोगे कि हाँ भाई न्यूज़ आ गया, कल सुबह ले लेंगे, तो ओपन ही अपर सर्किट में होगा, आपको मिलेगा नहीं। फिर आप आगे सोचोगे कि हाँ भाई अपर सर्किट लगे, दूसरे दिन लेंगे, दूसरे दिन फिर से अपर सर्किट होगा, तीसरे दिन सर्किट खुल जाएगा, फिर आपको लगेगा थोड़ा सा नीचे आ जाए, फिर ले लेंगे, फिर भागता जाएगा, मतलब कि आपको मिल नहीं पाएगा। मतलब कि ये यहाँ पे तो आप छोड़ दोगे ना इसको, यहाँ पे तो नहीं ना मिल पाएगा। देखिए दोस्तों मानता हूँ बहुत सी लोगों के मन में क्वेरी होगी कि हाँ यहाँ से क्या अगर ये नीचे चला गया तो दोस्तों मेरे को एक बात बताइए, जितने हमारे रिटेल इन्वेस्टर भाई लोग हैं, ठीक है, क्या उन्होंने सारा पैसा उन्होंने ही थोड़ा इसमें लगा रखा है? और भी हैं, म्यूचुअल फंड्स भी हैं, FIIs भी हैं कुछ, हाँ मानता हूँ उतने नहीं है, कुछ तो है ना, DIs भी है ना कुछ, उन्होंने तो कभी अपने बेचे नहीं। कभी इसमें बल्क डील होती देखी कभी आपने कि हाँ सेल की बल्क डील हुई है इसमें, कि हाँ सेल की इतने स्टॉक एक बड़े म्यूचुअल फंड ने, कभी नहीं हुई। क्यों नहीं हुई? क्योंकि सभी को पता है ये स्टॉक बढ़िया है। अभी दोस्तों हाँ मैंने आपको एक बात बताई थी, क्या रेलवे का बिजनेस ठप हो जाएगा, क्या रेलवे का आगे प्लान या कुछ एक्सपेंड करने के? दोस्तों देखिए कोविड की सिचुएशन है, कोविड की सिचुएशन से टैकल होने के बाद जैसे ये सिचुएशन चली जाएगी, आपको पता होना चाहिए कि
इंडिया में जो प्लानिंग है, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर तो इंडिया में बनना ही बनना है। इंफ्रास्ट्रक्चर बनना तो आपको पता होना चाहिए, सबसे बढ़िया जो नेटवर्क, बड़ा नेटवर्क होता है वो रेलवे का ही नेटवर्क होता है, जिसको सबसे ज़्यादा लोग यूज़ करते हैं। तो दोस्तों उनको चाहिए होगा टाइम टू टाइम लोन भी चाहिए होंगे, उनको प्रोजेक्टिव एक्सपेंड करने पड़ेंगे, उनको लाइंस भी नई बिछानी पड़ेगी और उनको कई और चीज़ें भी करनी पड़ेगी, जिसके कारण वो लोन तो लेंगे ही लेंगे। तो दोस्तों इस शेयर को वो दिमाग में रख के ही चलेंगे रेलवे वाले। सॉरी दोस्तों, रेलवे वाले नहीं, कि हमें दिमाग में रख कर चलना चाहिए, मतलब कि रेलवे वाले तो इस कंपनी को दिमाग में रख कर चलेंगे कि हमने इन्हीं से लोन लेना है, क्योंकि उनका MOU हो रखा है। दोस्तों देखिए, सिंपल भाषा में समझा रहा हूँ, वो इसलिए क्योंकि मुझे पता चल चुका है कि बहुत से लोगों को लगता है कि ये भागने ही नहीं वाला। और दोस्तों लास्ट बात, मेरी एक बात सुन लीजिए आप, क्या आप लोगों को पता है जो अमेज़न के मालिक हैं या टेस्ला के मालिक हैं, कोई एलन मस्क है या जो भी है, जेफ बेजोस है, ठीक है, तो दोस्तों इन्होंने क्या किया है, इन्होंने वेट किया है, इन्होंने अपने काम के ऊपर पूरा फोकस रखा है। धीरे धीरे इनकी कंपनियां बढ़ती गई हैं, धीरे धीरे कंपनियां बढ़ने के बाद इन्होंने दुनिया पे राज किया है। ऐसे ही नहीं किया कि हाँ एक दिन में आकर ये अमीर हो गया। तो दोस्तों एक दिन में अमीर होते हैं सिर्फ यहाँ पे स्पेकुलेटिव ट्रांजैक्शंस होती हैं, वहाँ पे आप एक दिन में अमीर हो सकते हो। उसके लिए आपको रिस्क के लिए भी आपको बैठना पड़ेगा कि हाँ भाई मेरी अगर 10 करोड़ की रिस्क है तब मैं जाके सोच सकता हूँ कि मेरे को आज 5 करोड़ का प्रॉफिट हो सकता है। ऐसी बात के कोई नहीं है कि हाँ आपका रिस्क कोई नहीं है और आपको 10 करोड़ का प्रॉफिट हो जाए। तो दोस्तों ऐसा कुछ नहीं है। पैसा कमाने के लिए जा तो आपकी इक्वल एफर्ट लगनी चाहिए, जा तो आपको इक्वल पेशेंस रखना पड़ेगा जितना आपने पैसा कमाना है। अगर ये दोनों चीज़ें नहीं करनी तो आपको जितना पैसा कमाना है जल्दी स्पेकुलेटिव ट्रांजैक्शन से, तो आपको इक्वल रिस्क भी लेना पड़ेगा। तो दोस्तों देखिए, बहुत से लोग होते हैं, मैंने अपनी लाइफ में बहुत से ऐसे लोग भी देखे हैं जिनको रिस्क लेना सबसे इजी लगता है। उनको लगता है कि भाई रिस्क लेनी चाहिए, पैसा है कोई बात नहीं फिर कमा लेंगे, रिस्क लेते हैं। तो दोस्तों अगर आप उस कैटेगरी में हो कि हाँ जल्दी पैसा कमाना, तो भाई आप लोग और भी कई चीज़ें कर सकते हो। जैसे कि आपको पता होगा कि इंडिया में ऐसी ऐसी चीज़ें आ चुकी है कि हाँ एक दिन में पैसा डबल ट्रिपल हो जाता है। कोई गेम खेलो ऑनलाइन या कुछ और करो, मतलब कि बहुत सी चीज़ें चल चुकी है। फिर तो भाई फिर तो IRFC का, फिर तो आपको कोई भी शेयर सेटिस्फाई नहीं कर सकता अगर आपकी ये मेंटालिटी है। दोस्तों आपको पता होगा कि शेयर मार्केट क्यों जानी जाती है, इन्वेस्टमेंट करने के लिए। दोस्तों इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है कि अपना पैसा कहीं सही जगह इन्वेस्टमेंट करना, सो दैट कि आपको अच्छी रिटर्न आ जाए। तो दोस्तों उसके साथ साथ ये भी बात नहीं भूलनी है कभी कि जो हमारी कैपिटल है क्या वो सेफ़ है। देखिए दोस्तों, मैं अगर लाइफ में हर महीने 50,000 रुपये किसी ना किसी तरीके से अपने बचा रहा हूँ, और उसको मैं देखिए बचा तभी रहा हूँ क्योंकि मुझे वो सेव करनी है, सेफ रहने चाहिए, सेव करनी है। अगर मैं उसको मार्केट में डाल रहा हूँ, मेरे को कहीं ना कहीं ये भी श्योरिटी होनी चाहिए कि मेरा पैसा सेफ है या नहीं है। तो दोस्तों अगर मैं ऐसे स्टॉक्स को लूँगा ना तो मेरा पैसा सेफ ही रहेगा। और दोस्तों दूसरी बात आपको एक और बता दूँ, मैं आपको एक और वीडियो भी डाली थी कि हाँ MRF से क्यों बढ़िया है हमारा IRFC। तो दोस्तों देखिए, नो डाउट आप MRF का स्टॉक ले लीजिए, हाँ वो बहुत बड़ा हुआ, आपको लगेगा कि हाँ यहाँ से वहाँ गया, वहाँ से वहाँ गया। दोस्तों 3 रुपये डिविडेंड दिया था उन्होंने, 3 रुपये या 4 रुपये के आसपास, मतलब कि आप 90,000 का एक स्टॉक लोगे फिर आपको 3 रुपये डिविडेंड मिलेगा। अगर सेम आप IRFC में 90,000 रुपये IRFC में लगा दोगे ना, तो आपको सिर्फ इंटरिम डिविडेंड ही 4500 रुपये मिल जाएगा। कहाँ आपको 3 रुपये मिल रहे हैं, कहाँ आपको 4500। और दोस्तों आपको ये भी बात पता होनी चाहिए कि जब उन्होंने 3 रुपये डिविडेंड दिया ना, अगर वहाँ से वो 2,000 रुपये बढ़ भी चुका है ना, तो आप ये मत भूलिए कि आपको इसने 4500 दिया है अगर 2,000 रुपये नहीं बढ़े हैं ये, ठीक है, मतलब कि आपके कम बढ़े हैं। तो दोस्तों वो चीज़ भी कैलकुलेशन करनी होती है ना, आपको वो भी चीज़ पता रखनी चाहिए दिमाग में कि भाई इन्होंने हमें डिविडेंड भी दिया है। डिविडेंड का क्या होता है, लोगों को मिलता है, खर्च देते हैं, पैसा उड़ा दिया, फिर बाद में सोचते हैं भाई मैंने तो IRFC में 1 लाख लगाया था, अभी तक 1,20,000 हुआ है, 1 साल हो गया, बाकियों के तो इतने बढ़ गए। तो भाई लोगों, जितना आपको डिविडेंड दिया वो भी तो उसको भी आप री इन्वेस्ट कर दो ना, जिस भी प्राइस पे है। देखिए दोस्तों, अगर आपने मल्टी बैगर रिटर्न्स कमानी है ना, तो उसका एक ही फंडा होता है, ये होता है कि जैसे कि आप इसको 21,000 रुपये में 1,000 शेयर ले लोगे ना, तो क्या होगा, तो आपको डिविडेंड मिला ना, सपोज करिए आपको 1,200 रुपये डिविडेंड मिल गया, तो आपने 1,200 रुपये को फिर से इन्वेस्ट कर देना, आपके शेयर बढ़ते रहे, फिर उनके ऊपर डिविडेंड मिलेगा, फिर उसको इन्वेस्ट करते रहो, ऐसे सर्कल चलाते रहो ना, तभी आपको मल्टी बैगर रिटर्न्स मिलेंगे। ऐसे कोई बेनिफिट नहीं होता है, ठीक है दोस्तों एक और बात, ये मैं अगली वीडियो में भी कंटिन्यू करूंगा बात, जो मैं भी बोल रहा हूँ ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। दोस्तों देखिए, सेल, अभी बहुत से लोग बोलेंगे सेल कुछ हो रहा है, ये कुछ हो रहा है, गेल, अभी बहुत से लोग बोलेंगे गेल कुछ हो रहा है, ये कुछ हो रहा है,
ONGC, मतलब कि कितने लिखूँ मैं आपको, BPCL। ठीक है दोस्तों, BPCL की हवा बनी थी कि इसको बेच देंगे, सऊदी अरबिया की कंपनी लेगी कोई, तो यार इतना भाग गया ये, मतलब कि लोगों के पैसे इतने ज़्यादा बढ़ गए। तो दोस्तों ऐसी कभी भी, चलो इसको बेचना तो क्या है, ऐसी कोई न्यूज़ आएगी ना पॉजिटिव, सेल क्या करता है 6 गुना हो गया है, गेल क्या करता है, कितने ज़्यादा बोनस दे रखे हैं, कितने ज़्यादा डिविडेंड दे रखे हैं इसने गेल ले, आपको पता होना चाहिए, कभी कैलकुलेशन करके देखना कितना पैसा कमा कर दिया है। उसके बाद इवन गेल ने तो 3 साल लगातार बोनस भी दिया था। क्यों दिया था? क्योंकि इनकी फेस वैल्यू 10 रुपये होती थी, क्योंकि जिसकी 10 रुपये फेस वैल्यू होती है ना, उसमें स्प्लिट होने का या बोनस देने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। इसी कारण बोल रहा हूँ कि 10 रुपये फेस वैल्यू की चीज़ है। ठीक है दोस्तों, मैं आपको एक बात बोल रहा हूँ, 10 रुपये फेस वैल्यू वाला स्टॉक आपको 21 रुपये की मार्केट वैल्यू पे मिल जाए ना, बहुत बड़ी बात होती है दोस्तों। और इसकी बुक वैल्यू भी आई थिंक 24-25 रुपये के आसपास है। कहने का मतलब कि अगर कंपनी ने बुक्स के अकॉर्डिंगली अपनी वैल्यूएशन निकाले, यहाँ पे बिजनेस को ठप करके इक्विटी होल्डर को पैसा देना हो ना, फिर भी 25 रुपये पर शेयर मिल जाएगा सभी को। बल्कि ये एक वैसे बता रहा हूँ मैं, ऐसा कुछ होने नहीं वाला, वैसे बता रहा हूँ कि जो बुक्स में वैल्यूएशन है वो भी 25 रुपये है कम से कम। ठीक है दोस्तों, ये बात आप क्यों नहीं समझते, मेरी समझ से परे है। ठीक है दोस्तों, और दोस्तों एक और मैंने आपको बात बतानी थी इसके बारे में इन्फॉर्मेशन। तो अभी तो वीडियो 16-17 मिनट की हो गया, बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाती है, 16-17 मिनट की, आप 1.5 की स्पीड पे देख लेना। अगर आपको ज़्यादा लग रहा है कि ज़्यादा टाइम कंज्यूम हो जाएगा तो कोई बात नहीं, आपको नेक्स्ट भी वीडियो आएगी सैटरडे को, कोई बात नहीं। आपको मैं बता रहा हूँ ना, जिन्होंने ले रखा है ना भाई, पूरा सब्र रखिए, हमारे ऊपर भरोसा रखिए और पूरा सब्र रखिए। कितना लंबा चलना पड़ेगा, चलेंगे हम, बट इस शेयर में इतना पैसा कमा के दिखाएंगे कि आप लोग भी मानोगे कि हाँ भाई हमने पैसा कमाया है, और लोगों को एग्जांपल्स दोगे कि हाँ भाई ऐसे सब्र रखना चाहिए, हमने भी इतना पैसा कमाया है। दोस्तों आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो आई होप कि आप पंप अप हो चुके हो इस वीडियो को देखकर, और आप थोड़ा सा मोटिवेटेड फील कर रहे होंगे इस शेयर के प्रति। हाँ, अगर कर रहे हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि लाइक करने से हमें मोटिवेशन मिलता है। एक और वीडियो आएगी अच्छी वाली, 8-10 मिनट की होगी वो वीडियो, क्योंकि अभी मैं इसके बारे में और कुछ भी बताऊंगा, वो आएगी सैटरडे को। और दोस्तों सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और हमारी सारी वीडियोस देखना स्टार्ट कर दीजिए, सो दैट कि हमें सपोर्ट मिलती रहे। थैंक यू गाइज, जय हिंद।